ब्रेड बटर खा लिया मेरा राजा? खा लिया? हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है ना, मंडे मॉर्निंग का है। और यहाँ पे बन रहा है शरण के लिए टिफ़िन, उसकी तैयारी चल रही है। एक तरफ बन रही है चाय, एक तरफ मैं मसाला भून रही हूँ। और आलू जो थे वो मैंने रात में ही बॉईल करके रख लिए थे और अभी इसे छिलकर ग्रेट कर लिया है। और रात में की गई ऐसी छोटी मोटी सी तैयारी सुबह हमारे बहुत से काम आती है। इससे हमारा समय भी बचता है और मतलब झटपट से वो चीज़ें बनकर तैयार हो जाती है। तो और जितनी सॉस वगैरह थी ना, जो भी चीज़ें मुझे चाहिए थी, तो वो सब चीज़ें मैंने निकाल ली थी। और मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे सैंडविच, क्योंकि ऐसा लगता है बच्चे टिफ़िन में कुछ डेली ही अलग लेकर जाएं, क्योंकि तब फिर क्या होता है वो अच्छे से फिनिश करके आते हैं अपना टिफ़िन। और डेली ही एक चीज़ दो तो बच्चे खाने को नहीं करते। तो रात में ही शरण पूछने लग जाता है, मम्मा कल आप टिफ़िन में क्या दोगे? तो वैसे तो मैं उससे पूछ लेती हूँ कि बता दे। तो जब मैंने संडे को पूछा तो कहने लगा, मम्मा मुझे नहीं पता, आपको जो ठीक लगेगा आप बना देना। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है। तो मैं रात को ही ब्रेड का पैकेट ले आई थी। तो बस यहाँ पर ना ब्रेड वगैरह ले आई थी मैं रात को, तो बस यहाँ पर फटाफट से मसाला तैयार कर लिया है। और तेल में थोड़ी सी राई डाली है मैंने, उसमें ग्रेट किए हुए आलू पहले तो प्याज डाल के भून लिए थे, फिर ग्रेट किए हुए आलू डाले हैं। नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और आमचूर पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जो है यहाँ पर मैं ना बटर लगा के इसे अच्छे से सेक लूँगी। गैस जो है मैंने लो फ्लेम पे रखी हुई है, सिम पे है। और बस बटर लगाया है, उसके ऊपर जो है ब्रेड का स्लाइस रख के उसके ऊपर मैंने मसाला जो था वो लगा दिया था। और उसके ऊपर मैंने चीज़ डाल दी थी जो मैंने ग्रेट करके रखी थी, और उसके ऊपर बटर लगा दिया है। अब क्या है, मैं जो है ना ब्रेड पे ना लगाने भूल गई थी सॉस वगैरह, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, अपन बच्चा भी पीछे से कुछ ना कुछ शरण भी बोल रहा था तो उसकी भी सुन रही थी। तो इस वजह से क्या हो रहा था ना कि मैं उसमें सॉस लगाना ही भूल गई थी। तो बस इस पीस में ना जो ऊपर वाला स्लाइस है उसमें मैं सारी चीज़ें लगा दूंगी ब्रेड के स्लाइस में। तो मेयोनीज लगा दी है मैंने, पिज़्ज़ा टॉपिंग, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस वो लगा दी है। और जो केचप है वो लगा दिया है इसमें। और साथ ही में ना मैंने बटर भी थोड़ा सा लगा दिया था, उसे अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। और बस इसके ऊपर मैंने डाल दिया है दूसरा मतलब पीस रख दिया, स्लाइस रख दिया ब्रेड का। और इसे दोनों तरफ से बटर लगा के सेक लूँगी। अब दूसरी बार भी वही गलती करने लगी थी, लेकिन मुझे याद आ गया तो बराबर से मैंने सारी चीज़ों को पहले लगा लिया है। और मैं ना कई बार इसमें मलाई भी डालती हूँ, उससे जो फ्रेश मलाई होती है ना दूध की, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। पहले तो मैंने सोचा था मैं इसमें थोड़ा सा पनीर भी डाल देती हूँ, पर पनीर फिर ये था कि जल्दी जल्दी में पनीर भी ग्रेट करना पड़ता और पहले पानी बॉईल करना पड़ता, उसके लिए भी गर्म करना पड़ता। तो फिर इसलिए मैंने पनीर ना नहीं डाला। और कॉर्न का भी यही था, कॉर्न भी पड़े थे फ्रीज़र में, लेकिन यही था कि उसे निकालती और हल्का बॉईल करती, तब तक तो लेट हो जाता। तो फिर मैंने ऐसे ही बना लिया। अगर आपको लगेगा तो आप इसमें वो सब चीज़ें भी डाल सकते हैं। और कैप्सिकम वगैरह जो होती हैं बच्चे वैसे ही पसंद नहीं करते हैं, तो मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है। तो बस अब दोनों तरफ से ना अच्छे से क्रिस्पी कर लूँगी, और बहुत अच्छे बनते हैं। इस तरीके से आप ज़रूर बना के देखिएगा, मतलब इतने टेस्टी बनते हैं ना, मतलब बच्चे भी खुश हो जाते हैं। बच्चे, शरण भी तारीफ बहुत कर रहा था, मम्मा मेरे फ्रेंड्स को बहुत अच्छे लगे सैंडविच। तो मैं हमेशा इसी तरीके से ही बनाती हूँ। और कई बार तो जब मैंने बताया ना मलाई डालती हूँ तो उससे तो और भी ज़्यादा स्वाद लगते हैं। तो बस देखिए, ये देखिए थोड़ा सा जो था ना ये सब ये कम हो गया था, जैसे कि चीज़ थोड़ी सी कम हो गई थी, वो भी मैंने ग्रेट कर ली है। और यहाँ पे बटर भी ग्रेट कर लिया है। अब देखिए बटर जो था ना फ्रिज से निकाला था, हार्ड था इसलिए ग्रेट किया था। तो उससे क्या होता है ना, वो बहुत मतलब जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। और ये देखिए इसकी आवाज़ सुनिए, कितने क्रिस्पी बने हैं ये। क्रिस्पी तो बने ही थे, साथ में टेस्टी भी बहुत ज़्यादा बने थे। और हमारे घर में ना सबको इस तरीके से बहुत पसंद आते हैं। आपने देखा होगा मैं सैंडविच वगैरह बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ना ब्रेड की चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं आती हैं। मैं ज़्यादातर ब्रेड की चीज़ें ना नहीं खाना पसंद करती। तो बस ये देखिए यहाँ पर मैंने शरण का टिफ़िन जो है वो पैक कर दिया है।
और शरण के स्कूल जाने के बाद ही मैं अपने बाकी के कामों में कई बार लगती हूँ। ज़्यादातर ऐसी होता है कि शरण के जाने के बाद ही मेरे घर के काम होते हैं ना, जो वो स्टार्ट होते हैं। तो ये देखिए, साथ ही ना मैंने बाकी सारे स्लाइस ब्रेड के रख दिए थे और उसमें भी मतलब सॉस वगैरह लगाने के बाद मसाला वगैरह स्टफ़ कर लिया था। और बस इसके बाद दूसरा स्लाइस रख दूँगी ब्रेड का और बस इसे ना उठा के मतलब रख दूँगी फ्रिज में थोड़ी देर के लिए, ताकि मतलब जो बटर है वो मेल्ट ना हो। तो उसके बाद जब भी बनाना होगा, क्योंकि सुबह सुबह तो बना के रखूँगी नहीं, तो जब नाश्ता करना होगा ना तब फिर मैं इसे अच्छे से तवे में सेक लूँगी। और गरम-गरम फिर सबको, मतलब हमारे घर में फिर सबको गरम-गरम ही हर चीज़ चाहिए रहती है, तो तभी सेक लूँगी। अब बस लग गई हूँ अपने सफाई के अभियान में। तो इतना जब ऐसे कोई चीज़ बनाओ ना तो किचन इतना भर जाता ना, हर चीज़ इकट्ठी हो जाती है, तरह-तरह की सॉस वगैरह। क्योंकि मैं पिज़्ज़ा वगैरह बनाती रहती हूँ ना, मुझे कुकिंग बेकिंग का बहुत शौक है और इसीलिए ना मैं घर में ये सारी चीज़ें रखती ही हूँ घर में। तो बस ये देखिए, मैंने सारी चीज़ों को हटा दिया है और इसके साथ ही वहाँ कुकर दिख रहा होगा, उसमें मैंने डैडी के लिए सब्जी भी सुबह मॉर्निंग में बना ली थी। जैसे उठी थी ना तभी बना ली थी, ताकि मतलब डैडी जी के लिए भी मतलब हो जाए। अगर ये नहीं खाएंगे तो वो मतलब सब्जी और पराठा ले लेंगे, लेकिन उन्होंने यही खाया। उन्होंने कहा कि सब्जी हो दोपहर को खा लेंगे। तो देखिए, काउंटर टॉप भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और मौसम इतना प्यारा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और शरण भी स्कूल जा चुका था। तो ये देखिए, मैं और कोको बैठे हैं खिड़की पे और हवा के मज़े ले रहे हैं। तो कभी कभी ना मैं इस तरीके से आके हॉल में बैठ जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से आके यहाँ पर बैठना खिड़की में और ठंडी ठंडी हवा का थोड़ी देर मज़े लेना। और बाहर जो रखी हुई ना बाल्टी सी, बकेट सी, उसमें मैं ना जानवरों के लिए पानी भर के रखती हूँ, गर्मी के टाइम से ही रख रही हूँ। कोको कोको आजा। मैं जहाँ रहती हूँ कोको को तो साथ में घुसना ही होता है, उसने बस खड़े होना ही है। और वो मुझे इतने धक्के मार रहा था ना कि आप हट जाओ, मैं ही खिड़की में बैठूंगा। यानी उसको ऐसा होता है कि मम्मा हट जाए और मैं खिड़की में आराम से पसर के खड़ा हो जाऊं। कांच भी बराबर रहेगा ना, जैसे खिड़कियां बंद भी रहेगी ना, तो भी वो अंदर से खिड़कियों से बराबर से झांक झांक कर देखता रहता है। और आवाज़, मतलब कोई भी चीज़ दिखेगी तो अंदर से भौंकता रहेगा, मतलब पूरी निगरानी रखता है अंदर से वो खिड़कियों में बैठ बैठ के। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ी देर मतलब खिड़की पर मैं बैठी रही, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और यहाँ कोको हो रहा था बोर, उसको उठाना था रमन को। पहले भी एक दो बार रमन को उठाने की उसने कोशिश की थी, पर रमन उठा नहीं। ये देखिए, सुबह का टाइम है तो सामान ऐसी पड़ा है सारा, और रमन के उठने के बाद ही ये सब चीज़ें मैं समेटूंगी। तो ये देखिए, कोको हो रहा है यहाँ पे बोर। ब्रेड खा लिया, ब्रेड बटर खा लिया, ब्रेड बटर खा लिया मेरा राजा, खा लिया। बैठ जा, केला खाना, केला। बस सुबह का यही होता है, जब शरण के स्कूल जाने के बाद ना थोड़ी देर मैं कोको के लिए टाइम निकालती हूँ, कोको के साथ खेलती हूँ। और ब्रेड बटर वगैरह भी मैंने कोको को थोड़ा सा खिला दिया था। तो ये था कि हाँ, उसका भी पेट भरा हुआ है, क्योंकि सुबह जैसे छोटे बच्चे को कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है, वैसे मेरे कोको को भी सुबह कुछ ना कुछ चाहिए होता है खाने के लिए। तो बस खिड़की पे इसी तरीके से वो चढ़ता रहता है। और बज रहे थे 7:10 हो गए थे। इसके बाद हमने पी चाय मॉर्निंग की, और बस ये हो चुका है मतलब नाश्ता करने का टाइम। और ये है खजूर। तो फर्स्ट टाइम ये हमारे मार्केट में आए थे, फ्रूट्स वाले जो भैया हैं ना वो लेकर आए थे। तो इस टाइप के खजूर फर्स्ट टाइम हमारे मार्केट में आए, तो फिर मैंने ले लिए थे। और कोई भी नया फ्रूट होता है ना तो मैं ज़रूर से ले लेती हूँ, क्योंकि बच्चे भी खा लेते हैं और डैड जी भी खा लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने पपीता कट कर लिया था, साथ में एप्पल कट कर दिए थे डैड जी के लिए, और साथ में खजूर रख दिए थे। तो ये फ्रूट्स भी एक तरफ कट हो गए थे, एक तरफ मैं इसे बंद करके रख दूँगी डब्बे को। और साथ में ना जो सैंडविच थे वो भी बनकर तैयार हो गए थे। और बस इसके बाहर ना मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और ये हो चुका था शाम का समय। और मैंने ना संडे को मतलब कच्ची फल्ली जो होती है ना, जो एकदम नरम होती है, वो फल्ली लेकर आए थे। और इसमें ना फलियाँ कुछ अंकुरित भी हो गई थी।
बस इसे 2-3 पानी मैंने धो लिया है, देखिए अंकुरित हो रही है। तो इस तरह की सॉफ्ट सी जो फल्ली होती है ना, इसमें नमक, पानी और नमक डाल के ना आप इसे बॉईल कर लेंगे ना तो ये बहुत मतलब टेस्टी हो जाती है। और देखिए इसमें से धुआं निकल रहा है, कितनी गर्म है। और मेरे रमन को बहुत ज़्यादा पसंद है, रमन, शरण को, डैडी जी और मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद है। मैं बिल्कुल नहीं खाती ये फल्ली। तो देखिए कितनी सॉफ्ट है। तो चलिए आज मैं यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलते हैं अपन एक और नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।